मेरे पति के भाई हीरानंद है ना, वो मुझे कॉल करके धमकी दिए। को भी मारने का धमकी दिए। और मैं अभी 2.5 महीने की प्रेग्नेंट भी हूँ। इस वक्त मैं रायगढ़ के जिला अस्पताल में हूँ। जिला अस्पताल के वार्ड है, जहाँ देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो मरीज हैं वो लगातार भर्ती हैं। लेकिन यहाँ एक तस्वीर और दिखाते हैं। हमारे साथ अनुषा गुप्ता है। अनुषा गुप्ता की हालत है वो आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार की जो हालत हो गई है। और बताया जा रहा है कि अनुषा गुप्ता और इनके पति मधुसूदन गुप्ता, इन्होंने 13 सितंबर को बिलासपुर के आर्य समाज में शादी की, जिसके बाद उत्तराखंड चले गए। इनके पति हैं वो पेशे से देश की सेवा में लगे हैं, यानी आर्मी का काम करते हैं। जिसके बाद ये छत्तीसगढ़ लौट रहे थे तो बीच रास्ते में ही डोंगरगढ़ से रायपुर के बीच इनके पति हैं वो छोड़कर चले गए। जिसके बाद इनके साथ क्या कुछ घटना हुई इन्हीं से जान लेते हैं। मैडम बताएंगे क्या कुछ हुआ है। मेरे पति के भाई हीरानंद है ना, वो मुझे कॉल करके धमकी दिए मारने के लिए, और उसके साथ साथ मेरे मम्मी पापा को भी मारने का धमकी दिए। फिर उसके रिलेटिव वाले ही ना तीन मिनी उनके घर बुलाए। फिर हम लोग तीन पहुँचे। करीबन हम लोग 8 तारीख को 3, साढ़े 3, 4 बजे हम लोग पहुँचे। फिर जैसे ही उनके घर के सामने पहुँचे थे, गाड़ी से उतरे भी नहीं थे और ना उन्होंने हम घर सीट के ना मारना स्टार्ट कर दिया। और मैं अभी 2.5 महीने की प्रेग्नेंट भी हूँ। और उसके बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही उनको पकड़ा जा रहा है। मुझे मेरे पति के माँ, उसके पापा, उसके भाई और आनंद, उसका भाई, बड़े मम्मी का बेटा बोलते हैं आनंद, उसके बड़े मम्मी, बड़े पापा और उसके मामा मामी और भी बहुत लोग थे जिनको मैं नहीं पहचानती थी। उन्होंने चप्पल से, लाठी से, हाथ से, पैर से लात के मारा। और जबकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उनको पता भी है, फिर भी से मारा। और जो उनका बड़े मम्मी का बेटा है आनंद, वो बहुत धमकी देता। तो वो पहले भी, शादी से पहले भी मुझे 2 बार उठा के जबरदस्ती उठा के लेके चला गया था। अच्छा, ये बताएंगे कब परिचय हुआ था, कब मुलाकात हुआ, फिर कैसे आप लोगों ने शादी की, कैसा बना संबंध? मैं मेरे पति को 2020 से जानती हूँ। हम दोनों बात कर रहे थे 2020 से। हम लोग समथिंग 2-4 महीने ही बात किए थे, उसके बाद बात करना छोड़ दिए थे। उसके बाद ना डायरेक्ट अभी 2024 में ही मेरे पति मेरे को 23 से 24 अगस्त को कॉल किए रात को। उसके बाद वो मेरे को शादी के लिए बोले। और मैं शादी से पहले ना उनको मैं बताई भी थी अपने पुराने केस के बारे में। वो सब कुछ जानते हुए भी मुझे अपनाऊंगा बोले और शादी करूंगा बोल के वो छुट्टी लेके आए। और फिर जब छुट्टी लेके आए ना, तो उसके घर वाले नहीं माने, तो हम दोनों भागने का कोशिश भी किए। अच्छा, ये बताइए आपके पति हैं वो कहाँ नौकरी कर रहे हैं और कहाँ से भाग गए, क्या कुछ है, पूरा मामला थोड़ा बताइए। कहाँ नौकरी कर रहे हैं, कहाँ से छोड़ कर आपके भागे? मेरे पति डीडी हाट पिथौरागढ़ उत्तराखंड में जॉब करते हैं, एसएसबी में हैं, कांस्टेबल हैं। मधुसूदन, कांस्टेबल जीडी मधुसूदन एसएसबी में काम करते हैं उत्तराखंड में, 11 बीएन एसएसबी में। अभी क्या कुछ चाह रहे हैं, क्या न्याय की गुहार लगा रहे हैं? क्योंकि आपने एक आवेदन है वो लिख कर भी रखा हुआ है, क्या कुछ लिखे हैं, क्या गुहार लगा रहे हैं, क्या चाहते हैं कार्रवाई? मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ और मेरे मम्मी पापा के साथ जो भी मारपीट की और जो भी गलत किए, उनको जल्द से जल्द सजा मिले, ताकि उनको भी पता चले कि गर्भवती स्त्री के ऊपर हाथ पैर मारने, उनको मारपीट करने के लिए भी उनकी सजा कानून बनाया है। उनको भी पता चलना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई भी गर्भवती महिला के लिए सरकार कानून ही नहीं बनाया है, या कोई कुछ कर ही नहीं सकता, या भगवान है ही नहीं, या सरकार है ही नहीं, ये उनको नहीं होना चाहिए। शिकायत आपकी मम्मी ने किया है, FIR किया, इस पर क्या कुछ हो रहा था? पुलिस वाले भी आपके पास पूछताछ करने आए थे? ये शिकायत मेरे मम्मी के द्वारा लिखा गया है। मेरे मम्मी को पूछने आए थे तब लिखा गया है ये FIR। और ये FIR में मेरा बात नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं अपना अलग से आवेदन बनाई हूँ। इसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्या लिखे हैं आवेदन में? क्या लिखे हैं आवेदन में? आवेदन में जो भी, मैं अपने पति को मैं जब से जानती हूँ और जो भी मेरे पति को जब से जानती हूँ, और जब 8 तारीख को जब मारपीट हुआ, मैं सारी घटना इसमें लिखी हूँ। ये आँख भी आपका सूजा हुआ है, गाल पे भी कई सारे चोट के निशान है, तो ये सारे चोट मारपीट के दौरान? हाँ, मारपीट के दौरान हुए। मेरे नाक से और मेरे मुंह से खून भी निकल रहा था, वही खून मेरे दुपट्टा में लगा हुआ है। उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं?
मैं जल्द से जल्द ना मैं एकदम उचित कार्रवाई की मांग करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बड़े पापा के जो बेटा है आनंद, वो मुझे हमेशा पैसे के लिए भी धमकी देता है और मुझे ना मेन बात मेरे दहेज के लिए भी मारे, बोले कि भिखारी जैसे शादी हो गई है, कुछ लाई भी नहीं है और मेरे सोने के कान के भी ले गए, सोने के कान का मैं पहनी थी वो भी ले गए मेरा। देखिए, अनुषा गुप्ता है जिनके साथ मारपीट की घटना हुई है और फिलहाल अभी तक इनके मारपीट के मामले में इनका कहना है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इनकी यही मांग है कि जो भी दोषी हैं इनके साथ मारपीट करने वाले हैं उन पर कार्रवाई की जाए। रायगढ़ से विस्तार न्यूज़ के लिए मैं अश्विनी मालाकार।